अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, आज इंशाअल्लाह ताला हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम मालदार कैसे बन सकते हैं, रिज़्क़ में बरकत कैसे होगी। सबसे पहले तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि रिज़्क़ का देने वाला रब्बे ज़ुल जलाल है। रब्बे ज़ुल जलाल असबाब के ज़रिए से इंसान तक उसके रिज़्क़ को पहुंचाता है। अगर कोई नौकरी करता है उसके ज़रिए अल्लाह पहुंचा रहा है, कोई बिज़नेस करता है अल्लाह पाक उसके ज़रिए पहुंचा रहा है। मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से अल्लाह पाक रिज़्क़ को तंग कर देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि रब्बे ज़ुल जलाल रिज़्क़ में बरकत अता करता है। अब रिज़्क़ में ज़ाहिर सी बात है, जब बरकत होंगी तो इंसान के पास माल ज़्यादा आएगा और उस माल के अंदर अल्लाह पाक फिर और ज़्यादा बरकत अता करेगा। तो कुछ असबाब ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए से रब्बे ज़ुल जलाल मुफलिसी को दूर करता है, तंगी को दूर करता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला हम चंद बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है, उन तालीमात के अंदर नंबर 1 पर अगर कोई चीज़ है तो वो है तिजारत, बिज़नेस। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बिज़नेस को पसंद फरमाया है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बिज़नेस किया भी है। आका अलैहिस्सलाम ने तिजारत की है। इसी तरीके से नीचे चले आए तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जितने असहाब हुए हैं उन्होंने तिजारत किया है, बल्कि अरब के मुआशरे के अंदर तिजारत ही आम थी, और अरब जो लोग थे ये तिजारत ही पर ज़्यादा फोकस किया करते थे, बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। और हदीस पाक से हमें पता भी चलता है कि अल्लाह पाक ने तिजारत के अंदर ज़्यादा बरकत रखी है नौकरी के मुकाबले में। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को आप देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़े की तिजारत की, और बहुत कम वक्त में अच्छी ज़ियानत की वजह से, अच्छी ज़बान की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से और अच्छा माल बेचने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त के जो ताजिर थे उनके मुकाबले में बहुत जल्दी हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ग्रोथ हुआ, और आपका एक नाम हो गया ताजिरों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम आने लगा। सदाकत थी तिजारत के अंदर, और बिज़नेस जो करते थे उसके अंदर पावर था, बातचीत जो करते थे उसमें अखलाक था, तमीज़ थी। तो तिजारत पर अगर हम फोकस करेंगे, बिज़नेस पर फोकस करेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे हो सकते। अब बिज़नेस पर फोकस करने के बाद नौकरी अगर हम करते हैं तो नौकरी भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और नौकरी के अंदर भी अगर हम क्वालिटी पैदा करते हैं तो आजकल के जो मामलात है और आज का जो दौर है इसके अंदर अच्छा खासा उसका मुआवजा मिलता है नौकरी का। लेकिन पहला फोकस तिजारत पर होना चाहिए, बिज़नेस पर होना चाहिए। अब तिजारत या नौकरी करने के बाद जो माल आपके पास आ रहा है, जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से जो माल आप तक पहुंच रहा है, तो उस माल का जो खर्च है वो हमारा सही होना चाहिए। अब उसी पर हम फोकस करते हैं कि माल जो हमारे पास है तो उसको हमको खर्च किस जगह करना है कि अल्लाह पाक बरकत अता करेगा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक आपको माल देता है तो उस माल को खर्च करे अपने रिश्तेदारों पर, अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने जो अकारिब दोस्त वगैरह है आपके, उन पर उसको खर्च कीजिए, उनको खिलाइए, गरीबों को खिलाइए। अल्लाह पाक उस माल में बरकत अता करेगा। वालिदैन पर खर्च कर, अल्लाह पाक उस माल में बरकत अता करेगा। जो मुफलिस है उस पर खर्च कीजिए, अल्लाह पाक उस माल में बरकत अता करेगा। इसी के साथ जब आप खाने के लिए बैठ रहे हैं तो इस्लाम की तालीम यह है कि जब भी खाने बैठे तो साथ में बैठे। जब साथ में बैठेंगे अल्लाह पाक उस खाने में बरकत अता करेगा। एक तालीम यह भी है इस्लाम की कि लोगों, अगर चाहते हो कि मुफलिसी तुमसे दूर हो जाए तो जब भी घर में दाखिल हो घर वालों को सलाम करो। अगर घर में कोई नहीं है तो मुझ पर यानी मोहम्मद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम अर्ज़ करे, दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये पढ़ते हुए घर में दाखिल हो, अल्लाह पाक तुमसे मुफलिसी को दूर कर देगा। ये तालीम इस्लाम की है। मेरे प्यारे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खाना खिलाने की इस्लाम में बड़ी तरकीब और तालीम दी गई है। खाना खिलाने से, भूखों को खाना खिलाने से, मोहल्ले वालों को खाना खिलाने से अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत अता करता है। देखें ना, इस्लाम का कानून है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब भी तुम अपने घर वालों के लिए फल फ्रूट्स लेकर के जाओ, तो अल्लाह ने अगर वुसअत दी है तो पड़ोस में जो लोग रहते हैं गरीब, उनके बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए भी फल फ्रूट्स लेकर के जाओ। अगर वुसअत नहीं है आपके पास इतनी, तो फिर ये ना करें कि आप फल फ्रूट्स खा ले और उसके छिलके बाहर फेंके ताकि गरीब बच्चों की नज़र उस पर पड़े और वो रोए और उनको बुरा लगे, गिल्टी फील हो। कम से कम इतना ना करें। अगर वुसअत है तो लेकर जाए उनके लिए भी। ये तालीम है इस्लाम की। और इस तरीके से जब बंदा माल को कमाता है हलाल ज़राए से और उस माल को खर्च करता है सही जगह पर, तो ऐसे लोगों पर रब्बे ज़ुल जलाल इनायत फरमाता है, इनामात अल्लाह पाक नाजिल फरमाता है। और माल जब आता है पास में, तो फिर इंसान को ये भी चाहिए कि उसमें गलत काम से वो गुरेज करे, गलत जगह पर उसको खर्च करने से बचे, वरना अल्लाह पाक अठन्नी का भी हिसाब लेगा मैदान महशर में। तो पाई पाई का हिसाब होगा वहाँ पर। अल्लाह पाक हम सब को सही जगह कमा कर सही जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।